सिंदूर अभी माथे से उतरा भी नहीं था कि साजिश ने अपना रंग दिखा दिया। जिसे हम सफर कहा गया था उम्र भर का, उसी ने चुपचाप मौत से मिला दिया। दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का है। 30 जनवरी 2026 की सर्द रात श्री गंगानगर जिले के रावला इलाका का सुनसान सड़क, चारों तरफ झाड़ियां और गहरी खामोशी। इसी खामोशी के बीच एक युवक जमीन पर बेसुध पड़ा है। उसके चेहरे पर दर्द है, सांस नहीं चल रही है और पास ही एक औरत सड़क किनारे पड़ी हुई है। वह रो रही है, कह रही है कि हमें किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, सब कुछ लूट लिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह कहानी एक झूठ की पहली परत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लाइव नेटवर्क। आशीष कुमार, जिसकी उम्र 27 साल, गांव रावला का रहने वाला एक सीधा साधा मेहनती युवक था। बीएससी पास कर हाल ही में प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी ज्वाइन किया था। नौकरी ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 ही दिन हुए थे, यानी कि नई जिंदगी, नई उम्मीदें, नई शादी, नई नौकरी, सब कुछ शुरू हो रहा था। घर में पिता राम रतन तथा चाचा चाची संयुक्त परिवार के साथ रहता था। आशीष परिवार में बहुत सम्मानित लड़का था तथा परिवार का भरोसा था। चाचा वजीर चंद बताते हैं कि आशीष सपनों वाला लड़का था, घर संभालना चाहता था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। 30 अक्टूबर 2025 की सादुल शहर के रहने वाली अंजलि से आशीष की अरेंज मैरिज हुई। शुरुआत में सब ठीक ठाक चल रहा था। नई बहू आने से घर में एक अलग प्रकार की खुशी थी। बहू थी भी बिल्कुल शांत, संस्कारी तथा मिलनसार। लेकिन बहू अंजलि के अंदर कुछ और ही चल रहा था। अंजलि का उम्र करीब 23 साल थी। अंजलि कॉलेज टाइम से ही एक लड़का संजय उर्फ संजू से प्यार करती थी। दोनों श्री गंगानगर के एक कॉलेज में ग्रेजुएशन के दौरान मिले थे। दोनों के बीच 6-7 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की जानकारी अंजलि के परिवार को था, लेकिन समाज के डर तथा लड़का के भविष्य को देखते हुए अंजलि की शादी आशीष से करवा दी गई। क्योंकि संजू बेरोजगार था। शादी हो गई, लेकिन प्यार खत्म नहीं हुआ। शादी के कुछ ही दिन बाद अंजलि घटना के 16 दिन पहले मायके चली गई तथा फिर से संजू से मिलना जुलना शुरू हो गया। फोन कॉल्स, मैसेज और छुपकर मुलाकातें होने लगी। लेकिन आशीष को भनक नहीं लगी। मायके से वापस लौटने के बाद अंजलि ने आशीष से कहा कि मुझे एमए करना है। अंजलि एमए करने के बहाने श्री गंगानगर जाना चाह रही थी ताकि प्रेमी संजू से मिलना आसान हो जाए। वहीं दूसरी तरफ आशीष समान पारिवारिक जीवन चाहता था, इसलिए उसने अंजलि को मना कर दिया। यहीं से अंजलि के मन में गुस्सा और नाराजगी धीरे धीरे बढ़ता गया। अंजलि मायके चली गई तथा उसने संजू से मिलकर आशीष की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। अंजलि ने संजू से कहा कि अगर आशीष जिंदा रहेगा तो हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। संजू ने प्लानिंग में 2 दोस्त को भी शामिल कर लिया। रोहित, जिसका उम्र 20 साल तथा सिद्धार्थ बादल का भी उम्र 20 साल बताया जाता है। दिन तथा समय निश्चित किया गया। 30 जनवरी 2026 की रात डिनर के बाद अंजलि ने आशीष से टहलने जाने के लिए कहा। आशीष रोज की तरह जाने को तैयार हो गया, लेकिन अंजलि इस बार रास्ता बदलकर सुनसान सड़क पर ले गई, जहां पहले से ही संजू
और उसके 2 दोस्त झाड़ियों में घात लगाकर बैठे हुए थे। आशीष के पास आते ही संजू और उसके दोस्तों ने डंडों से जोरदार हमला कर दिया। इससे पहले कि आशीष को कुछ समझ में आता कि क्या माजरा है, काफी देर हो चुकी थी। आशीष घायल होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। जब संजू ने देखा कि आशीष अभी जीवित है, तो अपने साथियों के सहयोग से मफलर से गला घोंटकर मार डाला। अंजलि ने खुद को बेहोश बनाकर सड़क पर लेट गई, लेकिन उसके शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं थी। अंजलि ने अपनी ज्वेलरी, आशीष का फोन संजू को दे दिया। अंजलि ने पुलिस को बताया कि अज्ञात तेज वाहन ने टक्कर मारी, लूट हुई और हम दोनों बेहोश हो गए। आशीष को रावला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। डॉक्टरों ने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं था, गला घोटा गया, जिसके वजह से दम घुटने से मौत हो गई तथा शरीर पर लाठियों डंडों की कई गहरी घाव थी। हिट एंड रन केस में ऐसी चोटें नहीं होती है। वही अंजलि को एक खरोच तक नहीं थी। धीरे धीरे संदेह बढ़ता गया। श्री गंगानगर एसपी अमृता दोहन ने कॉल रिकॉर्ड्स, चाल चलन और पूछताछ से साजिश का खुलासा किया। अंजलि से सख्ती से पूछताछ के बाद अंजलि आखिरकार टूट गई और अंजलि ने आखिरकार सब कुछ कबूल कर लिया। 3 फरवरी 2026 के चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष का घर में मातम पसरा हुआ है। हत्या के 8 दिन बाद भी दर्द नहीं थमा। पूरा परिवार सदमे में है। हत्या के बाद अंजलि की मां, चाचा रवि और अन्य रिश्तेदार भी शर्मसार महसूस कर रहे हैं। दोनों तरफ से के परिवार का मांग है कि दोषियों को फांसी या उम्र कैद की सजा हो। यह केस अब क्लोज होने की ओर है। चार्जशीट जल्द फाइल होने की उम्मीद है। आरोपी जेल में है और न्याय की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सवाल वही, जबरदस्ती की शादी क्यों, तलाक का रास्ता क्यों नहीं और प्यार में हत्या क्यों? दोस्तों, यह वीडियो पूरी तरह से समाचार रिपोर्ट्स, पुलिस द्वारा जारी जानकारी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। इसमें दिखाए गए सभी नाम, स्थान और घटनाएं वास्तविक समाचार स्रोतों से ली गई है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल सूचना देना और जागरूकता फैलाना है, ना कि किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाना। हम किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध या गैर कानूनी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आशीष की नहीं है। ये कहानी उन रिश्तों की है जो सच बोलने से डरते हैं और उसी डर में किसी की जिंदगी छीन लेते हैं। दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें तथा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।